इसमें एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, अब इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। आर्टिकल 333 है हमारे यहाँ, 333, इसका जिक्र कभी सुना आपने? नहीं। अब ये आर्टिकल 333 क्या है? ये भारत के आईन में एक आर्टिकल 333 है, और ये 333 ये कहता है, अरे भाई, कि जब भारत आजाद हो गया था तो यहां से अंग्रेज चले गए थे, तो अंग्रेजों के जो रिश्ते इस मुल्क में जायज और नाजायज तौर पे भारतीय खवातीनों से बने, यहाँ की औरतों से रहे उनके रिश्ते, उन्होंने शादियां की, ये किया वो किया। अब वो बड़े वाले अंग्रेज तो चले गए, छोटे वाले यहीं रह गए, बस गए, उनकी नस्ल दर नस्ल भी बदल गई। अब तो उनके जो नए बाप हैं वो उस तरीके से दिखते भी नहीं है, लेकिन उनसे पैदा होने वाली जो 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 आप कह सकते हैं कि बच्चे थे, उनको भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो भारत के आईन में 1950 में यह तय कर दिया गया कि आर्टिकल 333 के तहत भारत की जो लोकसभा है, जिसे आप क्या कह सकते हैं उसको, हाउस ऑफ कॉमन, जो उसका कंपैरिजन है, उसमें आप 2 सीटें जो हैं एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, कि 545 सीटें जो भारत की लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 543 पे तो चुनाव होगा, और 2 सीटें नॉमिनेट कर दी जाएंगी, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि मैंने इसके ऊपर जब स्टडी की, और 1.5 साल पुरानी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ काम दबे छुपे चल रहे थे, कोई पूछता नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता था हमें क्या जरूरत है यार, रोटी पानी खाओ, मस्त रहो, अपने बाकी दुनिया चल रही है। तो हमने 1.5 साल पहले मैंने नासिक की एक सभा में इस बात को रखा, और मैंने कहा कि मैं उस बेचारे एंग्लो इंडियन से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन देश को यह पता चलना चाहिए कि पार्लियामेंट की एक सीट के लिए 12 से 14 लाख लोग होते हैं एक सीट के रिप्रेजेंटेटिव। 14 लाख लोगों पे कहीं कहीं 20-20 लाख लोगों के ऊपर एक लोकसभा की सीट आती है। लेकिन मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें 1950 से ही इतना इंपॉर्टेंट मान लिया गया था कि इनकी, क्योंकि ये जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इनके लोग कम हैं, लिहाजा 2 सीटें नॉमिनेट कर दें। तो जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि भाई ये खत्म होनी चाहिए और ये 2 सीटें नॉमिनेट करनी है, तो एक गिलगित बल्तिस्तान का आदमी नॉमिनेट होगा और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक आदमी नॉमिनेट होगा, ताकि भारत का जो दावा है इन 2 जगह के ऊपर, वो टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली मजबूत दिखे पूरी दुनिया के सामने। तो इसको खत्म होना चाहिए। वो बात बढ़ते बढ़ते कहीं आगे चली गई, आगे चल के सरकार के कानों में गई, नहीं गई मैं नहीं जानता कि मेरी वजह से गई, लेकिन ये आवाम में एक टॉपिक आ गया, और कुछ दिन के बाद पता चला कि भारत की पार्लियामेंट में इस पे बहस होने लगी। और आप जानते हैं कि जब ये जम्मू कश्मीर का मामला 370 और 35 एक आया, उसी दरमियान ये मामला भी उठा, और उसमें भारत के कानून मिनिस्टर, वजीर, उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में क्या बोला, आप सुन के हंसेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो एंग्लो इंडियन हैं, जब हमने इनकी पॉपुलेशन का पता लगाया तो पता चला कि 135 करोड़ के मुल्क में इनकी गिनती सिर्फ ओनली 262 है। अब ये 262 वाले लोग जो थे, इनके लिए 2 लोकसभा की सीटें चल रही थी। ये कौन लोग है भाई? उसे सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन किसी लिबरल ने क्यों नहीं पिछले 70 साल में बताया कि भाई ये 2 सीटें क्यों चल रही हैं, ये हजारों लाखों का जो खर्चा होगा, इनके 2 एमपी बनेंगे, इनको इतने पक्ष मिलेंगे, ये किस काम के हैं? इनके तो कोई इलाका भी ऐसा नहीं है जहां इनको काम कराना है। तो ये झूठ बहुत सारे चल रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कह रहे।